किसान की कहानी। यह कहानी एक किसान की है जो कि बहुत मेहनती था। वह बड़ी मेहनत से खेतों में अनाज उगाता था और उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर ही उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, या कभी तेज धूप और कभी आंधी। कोई ना कोई वजह से उसकी फसल खराब हो ही जाती थी। दोनों किसी एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बर्बाद हुई फसल को देख रहा था और तभी वह गुस्से में आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहता है कि मालिक, आपको सब बहुत महान मानते हैं और सबसे ज़्यादा ज्ञानी मानते हैं। कहते हैं कि आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी पता नहीं होता है। मुझे यह लगता है कि आपको तो यह भी नहीं पता होगा कि फसल कैसी होती है। अगर आप यह जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वह कभी नहीं आती। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। अगर मेरे हाथ में शक्ति होती कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम हो जाए, तो फिर आप देखना मैं फसल को कितने अच्छी तरीके से उगाता हूँ। तभी उतने में ऊपर से एक आवाज़ आई, ले मैं तुझे यह ताकत देता हूँ कि आज से तू जैसा चाहे वैसा मौसम करके अपने फसल को उपजा सकता है और अपने फसलों को हिफाजत कर सकता है। 1-2 दिन गुजारने के बाद किसान ने फिर से अपने खेत में गेहूं की फसल उगाई। अब किसान के पास तो शक्ति थी, वह जैसा चाहे वैसा मौसम कर सकता था। तो किसान ने अपने शक्ति से आंधी, तूफान और बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान ने अपने फसलों को बर्बाद होने से बचा लिया और उस साल उस किसान के खेत में ऐसी फसल हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। मन ही मन किसान बहुत खुश हो रहा था और साथ ही साथ यह सोच भी रहा था कि भगवान को मैं बताऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ति का सही इस्तेमाल। कुछ दिन और गुजरने के बाद फसल काटने के लिए तैयार हो गई। किसान बड़ी उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियां पर पड़ी तो वह हैरान हो गया, क्योंकि उन बालियों में गेहूं के दाने ही नहीं थे। गेहूं के एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना ही नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। अब वह किसान बहुत परेशान हो गया और फिर से भगवान को पुकारने लगा। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर यह कह रहा था, भगवान, शायद तूने मुझे कोई सज़ा दी है। तभी ऊपर से आवाज़ आई कि मैंने तुम्हें कोई सज़ा नहीं दिया है, बल्कि इसकी जिम्मेदार तो तुम खुद हो। तुम अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना ही तेज बारिश से सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी यह पौधे संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से ताकत पैदा होती है, जिसमें पावर होता है, एनर्जी होती है और इसी संघर्ष से गेहूं का दाना बनता है। तूने उन्हें बुरे वक्त से गुजरने ही नहीं दिया। जहां उनकी बनावट होता सारी बालियां इसीलिए खोखली रह गईं, क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। सेम यही चीज़ दोस्तों हमारे साथ भी होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरा वक्त जो होता है, जिसे लोग संघर्ष कहते हैं, स्ट्रगल कहते हैं, यहीं से एक इंसान की तरक्की होती है।